हेलो लीडर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई पिन कैसे जनरेट करना है। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि ई पिन के दो तरीके होते हैं। अगर आपके अकाउंट बैलेंस में या मतलब आपके ई वैलेट में अगर 1050 अमाउंट से ज़्यादा है तो आप ई पिन परचेस कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो आप डायरेक्टली जो अमाउंट होती है ई पिन की 1050 वो एडमिन को गूगल पे या किसी ट्रांजैक्शन से उसे भेजकर आप ये ई पिन जनरेट करके आप ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ई पिन अगर आपके ई वैलेट में है बैलेंस तो कैसे जनरेट करते हैं। ओके, ई पिन जनरेट करने के लिए पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इस राइट कॉर्नर की 3 जो लाइनें हैं वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपकी यूज़र आईडी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी एंटर करता हूँ। ठीक है, ओके। अभी मैं यूज़र प्रोफाइल पे आ गया हूँ। यूज़र प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे जो लेफ़्ट कॉर्नर पे जो 3 लाइनें हैं, ठीक वेलकम के बाजू में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको पूरा मेनू ओपन हो जाएगा, सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये न्यू जॉइनिंग का है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। उसके बाद ये छठवां ऑप्शन है ई पिन का, ये वाला ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक क्रिएट ई पिन, लिस्ट ई पिन और ई पिन ट्रांसफ़र हिस्ट्री। अब पहला जो ऑप्शन है क्रिएट ई पिन, आपको ई पिन फ्रेश ई पिन अपने अकाउंट ई वैलेट से क्रिएट करने का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लिस्ट ई पिन। लिस्ट ई पिन में इस ऑप्शन में आपने जो ई पिन बनाई है वो ई पिन यहाँ पे दिखेगी, यूज़ की हुई ई पिन और अनयूज्ड ई पिन भी आपको इसमें मिलेगी। तो पहले मैं क्रिएट ई पिन पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 12,759 रुपये यहाँ पे ई वैलेट का बैलेंस है। मतलब मैं तकरीबन 10 या 11 ई पिन जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट बैलेंस में इतना है। अब डिपेंड करता है कि आपके ई वैलेट में कितना है, उस हिसाब से आप उतने ई पिन जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर फ़िलहाल आपकी रिक्वायरमेंट अगर एक ई पिन की है तो अगर आपके अकाउंट बैलेंस में जितना है तो आप उतना ई पिन जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस है, आप 1 से लेकर टोटल 100 तक का ई पिन आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अगर मुझे ज़रूरत सिर्फ एक पिन की है तो मैं एक ही पिन ही जनरेट करूँगा। सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड है यहाँ पर, सिर्फ आपको अपना ई वैलेट का तो ऑप्शन ऑलरेडी चूज़न है। यहाँ पे एक ई पिन चूज़ किया, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ग्रीन कलर में मैसेज हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे देखिए वेल डन, ई पिन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ई पिन कहाँ हुआ है, तो उसके लिए जैसा मैंने कहा था, आपको फिर से ई पिन ऑप्शन में जाके लिस्ट ई पिन पर क्लिक करना है। ओके, लिस्ट ई पिन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पहले ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत मायने होती है। एग्जैक्टली ई पिन, एक ई पिन की वैल्यू 1050 होती है। तो यहाँ पे आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन, अब ट्रांजैक्शन पिन आपको मैसेज आ गया होगा जब आपने अपनी प्रोफाइल, जब आपने इस कंपनी में रजिस्टर्ड किया होगा। तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, सबमिट पर क्लिक करने के बाद मुझे ई पिन की लिस्ट नज़र आएगी। ये पहले से मेरी ई पिन जनरेट की हुई थी तो मैं इसके बारे में नहीं, आज की तारीख है 18 सितंबर। ओके, 18 सितंबर को एक ई पिन जनरेट हुआ है, एग्जैक्टली 18 सितंबर, और ये ई पिन है। ओके, जिसकी अमाउंट 1050 है। ये कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लस नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब न्यू लॉगिन करने के लिए आपके पास बाकी ऑप्शन है। यहाँ पे कॉपी ई पिन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, ई पिन कॉपी। तो ये दोस्तों हो गई प्रोसीजर कि आपको ई पिन कैसे जनरेट करना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी ई पिन का यूज़ करके आपको नई आईडी कैसे लॉगिन करना है। राइट, ओके, थैंक यू गाइस।